दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ही एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी बिना केवाईसी के, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करेंगे तो अकाउंट ओपन करने के बाद इंस्टेंटली आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसके बाद आप ऑनलाइन यूपीआई चलाना स्टार्ट कर पाएंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए आपको 12 महीने का समय मिल जाता है। 12 महीने के अंदर आप अपनी केवाईसी कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए या फिर आप ब्रांच जाकर के केवाईसी कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आपके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। वहीं अगर आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो फिजिकल डेबिट कार्ड भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि 5 से 6 दिन के अंदर आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप कैश विड्रॉल कर पाएंगे। अकाउंट ओपन आपको किस तरीके से करना है उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। अब इक्विटीज बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। यहाँ पर आपसे नोटिफिकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ करेंगे। कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो हम यहाँ पर इंग्लिश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन का लोकेशन आपसे मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। आपके मोबाइल फोन का जो लोकेशन है वो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए आपको दो तरीके के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहले ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है आई ऑलरेडी हैव अ अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड। आपके पास पहले से कोई अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड है या फिर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो अपना मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक हो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। मैंने अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर लिया है। अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया के ही परमानेंट रेसिडेंस है, इंडिया में ही आप रहते हैं, तो आपको यहाँ येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूद है, तो आपको यहाँ येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपके करंट एड्रेस का पिन कोड पूछा जाएगा। अभी आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे, जैसे कि मैंने अपना पिन कोड एंटर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका परमानेंट एड्रेस का पिन कोड पूछा जाएगा। अब परमानेंट एड्रेस तो वो होता है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है, तो आप अपने आधार कार्ड वाला पिन कोड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सेम पिन कोड भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। पिन कोड एंटर करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स का वेट करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है सेल्फी सेविंग अकाउंट का। अगर आप एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लोन्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। पहले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने आएंगे। आपको यहाँ पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ एंटर कर दी है। अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि मैंने अपना ओटीपी कोड यहाँ पर फिल कर लिया है। अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप थोड़ा पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। साथ ही में अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सारी डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स का वेट करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म खुल करके आएगा। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है। जैसे कि मेरे पास ओटीपी कोड रिसीव हो चुका है, तो मैं अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर देती हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। जैसे आपका ओटीपी कोड वेरीफाई हो जाएगा आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब आपको अपनी एक फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा। फोटो कैप्चर करने के लिए नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपसे परमिशन मांगी जाएगी, तो व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा फोटो क्लिक करते वक्त आपके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई फोटो या पेंटिंग वगैरह ना हो, और अच्छी लाइटिंग में आपको अपनी एक फोटो क्लिक करनी है। जैसे कि मैंने अपनी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली है। अब हम नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी फोटोग्राफ ठीक आई होगी तो आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। मेरी जो फोटो थी वो यहाँ पर कैप्चर कर ली गई है। अब हमें अपना एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। जब भी आप एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, इक्विटेस एप्लीकेशन में, ये एमपिन आपसे पूछा जाएगा, तो ये पिन आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक पिन बना लेना है और वही सेम पिन आपको यहाँ पर भी एंटर करना है। आपका जो एमपिन है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे आपको अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, नीचे जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे और इसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में। पिन कोड आपका यहाँ पर ऑलरेडी आपको देखने के लिए मिलेगा। सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपके एड्रेस के हिसाब से आपको यहाँ पर ब्रांच दी जाएगी। तो मैंने यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो सेलेक्ट कर लिया है जो मेरे आधार कार्ड पर मौजूद है। साथ ही में हम यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। होम ब्रांच वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपनी कोई भी ब्रांच जो आपको लगे आपके नियरेस्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ चांदनी चौक सेलेक्ट कर ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपसे एक एम्प्लॉय आईडी पूछी जाएगी, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। सिंपली आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी मदर का फुल नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। आप सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है तो मैरिड, डिवोर्स्ड है तो डिवोर्स सेलेक्ट करेंगे, विडो या फिर सेपरेटेड या आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे आपका प्रोफेशनल टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। आप एक्स सर्विस में है, फार्मर है, हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल काम करते हैं, सैलरीड यानी कि जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईयरली इनकम बतानी है, आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं, 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से 20, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले टिक बॉक्स पर आपको यहाँ पर टिक करना है, आप इंडिया के ही सिटीजन है और सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। तो हमने पहले टिक बॉक्स को टिक कर लिया है। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली है। अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर का वेट करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। नॉमिनी अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी का नाम अपने अकाउंट स्टेटमेंट में दिखाना चाहते हैं। अगर दिखाना चाहते हैं तो इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपके नॉमिनी का जो एड्रेस है वो आपका भी सेम एड्रेस है, आप एक ही एड्रेस पर रहते हैं तो आप इस टिक बॉक्स पे भी टिक कर सकते हैं। अगर वो आपके एड्रेस पर नहीं रहते तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आप उनका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। नहीं करना चाहते तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी भी यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, सिटी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, स्टेट कंट्री यहाँ पर बताएंगे और साथ ही में उनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद टिक बॉक्स पे आप नीचे टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। वहीं अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यहाँ स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ कंफर्मेशन मांगी जाएगी तो आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप डेबिट कार्ड चेकबुक लेना चाहते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। चेकबुक लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे आपका जो सेविंग अकाउंट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपको वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी करने का समय सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का होता है। नेशनल हॉलीडेज पर छुट्टी होती है, उस टाइम पर आप केवाईसी नहीं कर सकते। संडे को आप केवाईसी नहीं कर सकते। केवाईसी अभी करने के लिए आपको यहाँ प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इक्विटीज बैंक का एक एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर देखेगा। केवाईसी आपको शांत कमरे में बैठकर करनी है ताकि एक ही बार में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए। केवाईसी के दौरान वो आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पूछेगा जो आपको याद होना चाहिए। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं और वहां से फंड ट्रांसफर करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये था लाइव कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से इक्विटीज बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।